दो दोस्त राम और श्याम एक घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे। सूरज की रोशनी पेड़ों के झुरमुट से छनकर आ रही थी। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर वादा किया था कि वे हर मुसीबत का सामना साथ मिलकर करेंगे। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक विशाल भालू सामने आ गया। उसकी दहाड़ से जंगल कांप उठा। राम अपनी जान बचाने के लिए तुरंत एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन श्याम को अकेला छोड़ दिया। असहाय श्याम ने हार नहीं मानी। उसे याद आया कि भालू मरे हुए जीव को नहीं छूते। वह अपनी सांसें रोककर जमीन पर बेजान होकर लेट गया। भालू के जाने के बाद राम नीचे उतरा और मजाक में पूछा कि भालू ने कान में क्या कहा। श्याम ने जवाब दिया, भालू ने कहा कि जो मुसीबत में साथ छोड़ दे उस पर कभी भरोसा मत करना। रामू एक बहुत ही गरीब लकड़हारा था। वह हर रोज सूरज निकलने से पहले ही अपनी पुरानी कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ता था। दोपहर की कड़कती धूप में पसीने से लथपथ होकर वह सूखी लकड़ियां काटता था। अचानक नदी के किनारे एक पेड़ काटते समय उसके हाथ फिसल गए। कुल्हाड़ी सीधे गहरे पानी में जा गिरी। रामू बेबस होकर नदी के किनारे बैठ गया। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे लगा कि अब उसके जीवन का एकमात्र सहारा छिन गया है। तभी जल की देवी प्रकट हुई। उन्होंने पहले सोने की कुल्हाड़ी निकाली। देवी ने पूछा, क्या यह तुम्हारी है? रामू ने ईमानदारी से मना कर दिया। फिर चांदी की चमकती कुल्हाड़ी निकाली। रामू ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। अंत में जब उसकी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी दिखाई तो रामू खुशी से चिल्ला उठा, हाँ, यही मेरी है। देवी उसकी सच्चाई से बेहद प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे तीनों कुल्हाड़ियां भेंट कर दी। रामू की ईमानदारी ने उसकी गरीबी को एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही होशियार था, लेकिन एक बुरी आदत थी। उसे हर किसी में कमी निकालने की आदत थी। कोई भी काम करे, आरव तुरंत उसमें गलती ढूंढ लेता। एक दिन आरव जंगल में घूमने गया। चलते चलते वह रास्ता भटक गया। बहुत देर तक घूमने के बाद उसे एक पुराना रहस्यमयी महल दिखाई दिया। आरव डरते डरते महल के अंदर गया। अंदर एक बड़ा सा कमरा था और उस कमरे के बीचों बीच एक चमकता हुआ आईना रखा था। आईने के पास एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यह कोई साधारण आईना नहीं है, यह जादुई आईना है। इसमें तुम दूसरों का असली रूप देख सकते हो। आरव खुश हो गया। उसने सोचा, अब तो मैं सबकी सच्चाई जान सकता हूं। वह आईने में देखने लगा। सबसे पहले उसने अपने दोस्त राहुल को देखा। आईने में राहुल का चेहरा गुस्से से भरा हुआ दिखा। आरव बोला, देखा, मैं सही था, वह अंदर से अच्छा नहीं है। फिर उसने अपनी बहन को देखा। आईने में वह घमंडी और स्वार्थी दिखाई दी। आरव हंसने लगा। सबके अंदर बुराई ही बुराई है। कुछ देर बाद वह साधु के पास गया और बोला, दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, सबके अंदर कमी है। साधु मुस्कुराया और बोला, अच्छा, अब एक बार खुद को इस आईने में देखो। आरव ने जैसे ही आईने में खुद को देखा, वह चौंक गया। आईने में उसका चेहरा बहुत खराब दिख रहा था। उसमें घमंड, ईर्ष्या और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। आरव डर गया। ये मैं हूं? मैं इतना बुरा कैसे हो सकता हूं? साधु ने शांत आवाज में कहा, यह आईना दूसरों को नहीं, तुम्हारे अपने मन को दिखाता है। तुम जैसे हो, तुम्हें दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि वह हमेशा दूसरों की गलतियां निकालता रहा, लेकिन कभी खुद को नहीं देखा। उसने साधु से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अब खुद को बदलना चाहता हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब तुम अपने अंदर अच्छाई लाओगे, तब तुम्हें हर इंसान में अच्छाई ही दिखाई देगी। उस दिन के बाद आरव पूरी तरह बदल गया। अब वह लोगों की बुराइयां नहीं, बल्कि अच्छाइयां देखने लगा। धीरे धीरे उसके दोस्त भी बढ़ने लगे और सब उसे पसंद करने लगे। एक दिन उसने फिर उस महल को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह महल कहीं नहीं मिला। आरव समझ गया, वह महल और जादुई आईना सिर्फ उसे एक सीख देने के लिए आए थे। सीख, मॉरल। हम दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे हम खुद होते हैं। अगर हम अपने अंदर अच्छाई लाएं तो हमें हर जगह अच्छाई ही दिखाई देगी। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती लड़का रहता था। वह रोज खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी उसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। रामू बहुत ईमानदार और दयालु था।
वह हमेशा दूसरों की मदद करता और कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। एक दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटने गया। काम करते करते उसे बहुत प्यास लगी। वह पानी की तलाश में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसे एक पुराना और अजीब सा घड़ा दिखाई दिया। रामू ने सोचा, शायद इसमें पानी होगा। जैसे ही उसने घड़े को उठाया, अचानक उसमें से एक हल्की चमक निकली। रामू डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करके घड़े को खोला। तभी घड़े से एक आवाज आई, जो भी तुम इस घड़े में डालोगे वह दुगुना हो जाएगा। रामू हैरान रह गया। उसने पहले एक छोटा पत्थर घड़े में डाला और कुछ ही पल में वह 2 पत्थर बन गया। अब रामू को यकीन हो गया कि यह सच में जादुई घड़ा है। वह खुशी खुशी घर लौटा और उसने घड़े में थोड़ा अनाज डाला। कुछ ही देर में अनाज दुगुना हो गया। धीरे धीरे रामू ने अपने घर की सारी जरूरतें पूरी कर लीं। अब उसके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। लेकिन रामू लालची नहीं बना। वह अपने गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। गांव के लोग बहुत खुश थे और रामू की तारीफ करते थे। लेकिन उसी गांव में एक लालची आदमी श्यामू भी रहता था। उसे जब जादुई घड़े के बारे में पता चला तो वह उसे चुराने की योजना बनाने लगा। एक रात वह चुपके से रामू के घर पहुंचा और घड़ा चुरा लिया। श्यामू बहुत खुश था। उसने सोचा, अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। उसने घड़े में सोना डालना शुरू किया और सच में सोना दुगुना हो गया। अब उसका लालच और बढ़ गया। उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद ही घड़े में चला जाऊं, शायद मेरे जैसे कई लोग बन जाएं। जैसे ही वह घड़े में घुसा, कुछ अजीब हुआ। घड़ा तेजी से हिलने लगा और अचानक टूट गया। श्यामू डर गया और बाहर गिर पड़ा। उसका सारा सोना भी गायब हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह वह रामू के पास गया और माफी मांगी। रामू ने उसे माफ कर दिया और कहा, जादू से ज्यादा जरूरी है ईमानदारी और संतोष। श्यामू ने वादा किया कि अब वह लालच नहीं करेगा। रामू फिर से अपनी मेहनत और अच्छाई के साथ जीवन जीने लगा और गांव में खुशियां फैलाता रहा। सीख, मॉरल, लालच बुरी बला है। ईमानदारी और संतोष ही सच्ची खुशी देते हैं।